देखो आपको देखना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब एक समान मतलब विद्युत क्षेत्र की अगर आप एक एरिया को कंसीडर करो, मान लो आपके पास एक एरिया है और बोल दिया जाए कि इस एरिया में एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। कहीं भी विद्युत क्षेत्र की अगर डिस्टेंस से देखा जाए कि हाँ डिस्टेंस बढ़ गया तो विद्युत क्षेत्र घट गया या ज़्यादा हो गया, ऐसी बात नहीं है। अगर हम एक समान किसी एक यूनिट एरिया में बात करें तो अगर बोला जाए कि हाँ इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो इस एरिया में किसी भी पॉइंट पर अगर आप विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करो तो हर जगह विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। ठीक है, अब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, अब एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, एक द्विध्रुव रख दिया, किसी भी एंगल से क्या रख दिया, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार से 2a करके हमने क्या रख दिया है, एक द्विध्रुव रख दिया। अब इसमें हम लोग बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण क्या होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बल आघूर्ण क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगता है, ठीक है, तो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण बल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी, लंबवत दूरी होता है कि उस पॉइंट पर लगने वाले, जैसे कि वो जो आपने देखा होगा कि कार वगैरह का जो व्हील चाका खोलने के लिए हम लोग रिंच क्या लेते हैं, बड़ा सा लेते हैं और यहीं से रोटेट कर लेते हैं तो इजीली खुल जाता है। जो रिंच वगैरह होता है देख लेना, जितना बड़ा उसका हैंडल होगा ना, नट उतनी आसानी से खुलेगा, और उतना छोटा अगर होगा तो नट मुश्किल से खुलता है। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है किसका, बल आघूर्ण का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बल आघूर्ण कैलकुलेट करना है। बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र हमने ले लिया, मान लो ई हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया, और उस ई विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, एक द्विध्रुव रख दिया, एक मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से ई। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर, मान लो थीटा एंगल पर हमने एक द्विध्रुव रख दिया है, माइनस क्यू और ए प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। ठीक है, अब इस पे देखना कि इस पे बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो बल आघूर्ण निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, बल निकालना होगा और लंबवत दूरी निकालना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस पे बल कितना लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज के इस पे की वजह से इधर बल लगेगा Q इंटू ई लगेगा, इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। सेम टू सेम इधर फोर्स अब इस साइड लगेगा, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। यानी अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, टोटल फोर्स की बात करें तो Q इंटू ई एक डायरेक्शन में लग रहा है और सेम उसी डायरेक्शन में Q इंटू ई लग रहा है, यानी टोटल फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर टोटल अगर हम बल कैलकुलेट करेंगे, कुल बल कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन हमको तो किसी एक फोर्स की वजह से क्या कैलकुलेट करना है, बल आघूर्ण कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण कैलकुलेट करने के लिए फोर्स तो अपने पास है Q इंटू ई। अब हमको चाहिए क्या, लंबवत दूरी, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, अब इसकी दूरी कैलकुलेट करनी है, ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मान लो ये O है, A है और ये B है। इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB, AOB। ये साइन थीटा है, तो यहाँ पे देखो तो अगर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपन, तो परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 2a, यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा, यानी हमको परपेंडिकुलर लेंथ निकल गया। अब लिखते हैं बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी बल आघूर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई, तो डाल दो Q इंटू ई।
इनटू क्या डालेंगे, ए बी। ए बी की लेंथ कितनी है, 2a साइन थीटा। ठीक है, देखो तो इसमें क्या आ गया, q इंटू 2a आ गया क्या, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, p, उसके बाद e साइन थीटा, यही बचा ना। अब देखो साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा आने के बाद हम लोग क्या डालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डालते हैं क्या, यानी टॉ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p क्रॉस e लिख सकते हैं क्या। क्रॉस का मतलब क्या है, साइन थीटा। ठीक है, चलो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, किसका, बल आघूर्ण का। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी द्विध्रुव को रखेंगे तो इस पे बल आघूर्ण कितना लगेगा, p साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करता है, थीटा पे, यानी बल आघूर्ण कब कितना होगा ये डिपेंड करेगा थीटा पर। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बल आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे। एक बात करते हैं, जब थीटा वेन थीटा इक्वल टू 0 हो, कितना हो, 0, यानी बल आघूर्ण ए थीटा 0, यानी बल आघूर्ण कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यानी अगर हम इसको उठाकर कुछ ऐसे कर लें, ऐसे घुमाते हुए सीधा कर ले, तभी तो थीटा 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जब थीटा 0 होगा तो साइन थीटा 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, यानी PE साइन 0, तो साइन 0 0, तो टोटल बल आघूर्ण कितना आ जाएगा, 0 आता है। यानी अगर यहाँ से बात कंक्लूजन ये निकल कर आती है कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में अगर किसी एक द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर टोटल अगर हम लोग बल आघूर्ण कैलकुलेट करें तो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, अगर थीटा हम वेन थीटा इक्वल टू 180 लेते हैं, कितना ले लिए 180, तो फिर निकालो बल आघूर्ण PE साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0, यानी अब भी बल आघूर्ण कितना आया, 0 आया। यानी अगर आप इसको ऐसे रखो या फिर पलट के ऐसे रखो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टोटल बल आघूर्ण क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चलो एक और कंडीशन लेते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, यानी इस द्विध्रुव को हम लोग क्या रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जस्ट इसके परपेंडिकुलरली सीधा रख दिए, तब इस पर हम लोग क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। यानी तो हम निकालेंगे PE साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी टॉ इक्वल टू P इंटू E। तो इस समय मैक्सिमम बल आघूर्ण निकल कर आता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उस समय क्या निकल कर आता है, मैक्सिमम बल आघूर्ण निकल कर आता है। यानी जब किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण टोटल निकल कर आता है PE साइन थीटा, और PE साइन थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे।